हेलो, जय जिनेन्द्र। आज हम बात करने वाले हैं अध्यात्म और प्रेम की। प्रेम क्या होता है और अध्यात्म और प्रेम में उत्कृष्ट क्या है, सर्वोपरि क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है, इस विषय में हम थोड़ा विचार करते हैं। इस जीवन में यदि अध्यात्म जगत का सार है तो प्रेम इस जीवन का आधार है। आप यदि इस विश्व के नक्शे को, पूरे संसार को, 3 लोक को अगर आप खड़ा करेंगे ना सामने, तो उसके मस्तक पर अध्यात्म समझो, ऊपर, सबसे ऊपर, और सबसे नीचे समझो प्रेम। अर्थात इस पूरे लोक में यदि अध्यात्म इस लोक का सार है, उत्कृष्ट है, तो प्रेम इस जगत का आधार है। आधार से सार की तरफ बढ़ा जाता है, सार से आधार की तरफ नहीं। इसलिए श्रेष्ठ तो अध्यात्म है। जैन दर्शन को छोड़ करके सभी दर्शनों में प्रेम को अध्यात्म से बढ़कर माना है। प्रेम और भक्ति को ही धर्म माना है। वहाँ अन्य जीवों के प्रति दया भाव, दुष्टों के प्रति क्रूर भाव, उनको मार देना जान से, हिंसक भाव, उसी को ही देवी देवता के रूप में देखा जाता है। किंतु जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ तो वीतराग भाव, अध्यात्म भाव ही सर्वश्रेष्ठ है, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है। किंतु प्रेम क्या है, इस प्रेम के विषय में बात करना बहुत आवश्यक है। सच्चा प्रेम क्या होता है? प्रेमी होने का दावा बहुत लोग करते हैं संसार में, किंतु सच कहें तो उन्हें प्रेम का सही अर्थ पता ही नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि प्रेम की मंजिल विवाह है, या तो विवाह हो गया तो प्रेम सार्थक हो गया, या फिर जिनका विवाह हो जाता है तो पति पत्नियों में प्रेम होता है, वो प्रेम है। ऐसा नहीं है। प्रेम का विवाह से वास्तव में कोई लेना देना ही नहीं है। प्रेम एक भाव होता है, विकारी भाव, शुद्ध विकारी भाव। प्रेम होता है एक भाव, विकारी भाव होता है, और उसमें भी शुद्धता होना आवश्यक है। यदि विवाह से प्रेम को तोलेंगे तो प्रेम शुद्ध नहीं रहेगा, वो एक बंधन में बंध जाएगा। आप अपनी इच्छा से जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। प्रेम लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रेम सारे बंधनों से मुक्त होता है। ना प्रेम में परिवार का बंधन होता है, ना समाज का बंधन होता है, ना पति पत्नी की मर्यादा होती है, ना कोई और मर्यादा होती है। प्रेम कहना चाहिए एकदम शुद्ध भाव है, परिशुद्ध प्रेम जिसे कहा जाएगा। वो बाकी के विकारी भावों से अलग है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसादिक पाप, इन सब से अलग भाव होता है प्रेम का भाव। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेम मतलब बहुत बेकार चीज़ होती है, धोखा मिलता है, लोग धोखा देते हैं, झूठा प्रेम होने का दावा करते हैं। नहीं, ये भी गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम वास्तव में विश्वास पर टिका होता है। यदि आपको अपने प्रेमी पर विश्वास ही नहीं है तो वो प्रेम कैसा? फिर वो प्रेम है ही नहीं, तो वहाँ धोखे की बात ही नहीं। जहाँ धोखा है वहाँ प्रेम नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है वहाँ धोखा नहीं होता। दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि प्रेम में धोखा होता है। जहाँ धोखा होता है वहाँ प्रेम होता ही नहीं है, वो प्रेम है ही नहीं, तो धोखे की बात ही नहीं है। प्रेम में धोखा नहीं होता। धोखा सिर्फ धोखे में होता है, प्रेम में धोखा नहीं होता। कोई कि अगर हमारा प्रेमी अन्य लोगों से प्रेम करे तो उसे तो धोखा ही कहेंगे ना। हमारा प्रेम सच्चा है किंतु उसका नहीं, तो क्या? ये गलत है। वहाँ प्रेम उसका झूठा है ये नहीं कह सकते, बल्कि आपका प्रेम ही सच्चा नहीं है। क्योंकि सच्चे प्रेम में ये भाव नहीं आता कि मेरा प्रेमी सिर्फ मुझसे प्रेम करे, किसी और से नहीं। ऐसा भाव आता ही नहीं। सोचो, चक्रवर्तियों की 96 96,000 रानियां,
कृष्ण की 16,000 पत्नियां, तो क्या अब एक पत्नी दूसरी पत्नी से ईर्ष्या कर करके ही मर जाएगी पूरी जीवन भर? नहीं, ऐसा नहीं होता। जीवन में प्रेम, कुछ लोगों को लगता है प्रेम सिर्फ एक के साथ ही होना चाहिए, अन्य के साथ नहीं है। बहुत बड़ी भूल है हमारी। यदि अपने प्रेमी को किसी और के साथ आप प्रेम करते हुए देखते हैं, प्रेम से बात करते हुए देखते हैं, प्रेम व्यवहार से बात करते हुए देखते हैं, और आपको यदि ईर्ष्या का परिणाम आता है, तो वो प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। इस बात को समझना गहराई से। और प्रेम में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता। यदि आपके मन में वो ईर्ष्या का भाव है, इसका अर्थ आपका प्रेम सच्चा प्रेम, शुद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम भाव आपका शुद्ध नहीं है, ईर्ष्या है। यदि किसी बात को लेकर के प्रेमियों के बीच में अनबन हो जाती है और वो क्रोध में कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं, तो उसको प्रेम नहीं, उसको क्रोध कहना। वो प्रेम नहीं है, वो क्रोध है। प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं होता, ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता, मोह का कोई स्थान नहीं होता प्रेम में। यदि आपको बार बार अपने प्रेमी का ही ख्याल आता रहे, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहें, उसी के बारे में विचार करते रहें, उसके अलावा कुछ और दिखे ही नहीं आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ना माता पिता का सम्मान दिखाई देता है, ना पड़ोसी लोग दिखाई देते हैं, ना कुछ और दिखाई देता है, ना ही अपना लोक व्यवहार का काम दिखाई देता है, वो भी प्रेम नहीं, वो मोह है। ऐसा मोह जिसके कारण से आपको संसार में उसके अलावा कुछ और दिखाई देता नहीं है, वो भी प्रेम नहीं है, वो मोह है। अरे प्रेम तो मन का एक शुद्ध भाव होता है, विकारी भाव होता है, किंतु विकारी भाव की भी अपनी एक शुद्धता होती है, एक परमाणु की भी अपनी एक शुद्धता होती है। जब तक कोई चीज अकेली है तब तक वो शुद्ध है। आपको क्या लगता है, घी में तेल मिल जाए तो घी अशुद्ध लगने लगता है, तेल में घी मिल जाए तो क्या तेल शुद्ध रहता है? नहीं, वो भी अशुद्ध हो जाता है। एक चीज का दूसरी चीज में मिलना वो अशुद्धता ही है। प्रेम में क्रोध का समावेश होना तो वो प्रेम नहीं रह जाता, अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध प्रेम नहीं रहा वो। प्रेम में मोह या ईर्ष्या का समागम होना, वहाँ प्रेम नहीं होता, फिर वो ईर्ष्या हो जाती है। क्रोध में लिए गए निर्णय, मोह में लिए गए निर्णय, ईर्ष्या में लिए गए निर्णय हमेशा हमें दुख देते हैं, गलत करते हैं। निर्णय लेना तो प्रेम से लेना। पूरे जीवन का, संसार का आधार होता है प्रेम। यदि प्रेम मनुष्य के हृदय में विद्यमान हो तो मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। दुनिया के सारे अपराध खत्म हो जाएंगे यदि हृदय में प्रेम होगा, सबके प्रति, परिवार के प्रति, अपनी कॉलोनी के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने नगर के प्रति, अपने गांव के प्रति प्रेम, आसपास के जानवरों के प्रति प्रेम। प्रेम एक से नहीं होता, प्रेम तो सबसे किया जा सकता है, किसी से भी किया जा सकता है। सिर्फ एक लड़के लड़की का प्रेम नहीं होता। हमें लगता है एक लड़का और एक लड़की तो वो सच्चे प्रेमी है, ऐसा नहीं है। अगर एक लड़का 50 लड़कियों से भी करता है तो भी वो प्रेम है, आप उसमें गलत नहीं कह सकते। लेकिन अगर कुछ गलत करने का, किसी को दुख देने का, किसी का मतलब निकालने का भाव है तो फिर वो प्रेम नहीं है। प्रेम में कोई योजना नहीं होती, समझ लो। जहाँ ऐसा होता है ना धोखा, भाई 1000 लड़कियों के साथ में लगा हुआ है, इसके साथ भी करता है, उसके साथ, अगर उसमें कोई विशेष योजना है तो वो प्रेम नहीं है। लेकिन अगर वो एक भाव है, शुद्ध है, उसके अंदर में कोई मैल नहीं है, तो वो भले ही लड़कियां कितनी भी हो, लड़के कितने भी हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई नगर हो, कोई देश हो, सभी के प्रति प्रेम हो सकता है। देश प्रेम सिर्फ मैं भारत का रहने वाला हूं तो मेरा प्रेम सिर्फ भारत के लिए, ऐसा नहीं। मेरा प्रेम भारत के लिए भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकता है, श्रीलंका के लिए भी हो सकता है, अमेरिका के लिए भी हो सकता है, चाइना के लिए भी हो सकता है, पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, समग्र विश्व के लिए हो सकता है। वो होता है शुद्ध प्रेम। प्रेम में मर्यादा नहीं होती, प्रेम में कोई कारण नहीं होता, प्रेम का कोई प्रश्न नहीं होता, कोई उत्तर नहीं होता।
कुछ भी नहीं होता, इन सबसे परे होता है प्रेम। प्रेम में ना समाज का बंधन होता है, ना परिवार का बंधन होता है, ना मित्रता का बंधन होता है, ना स्वयं प्रेमी का बंधन होता है। प्रेम एक स्वतंत्र भाव है, व्यक्ति के मन का स्वतंत्र भाव, उसे कहते हैं परिशुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम। सभी धर्मों में प्रेम को ही धर्म कहा है। अब मैंने राधे कृष्णा सीरियल देखा, महाभारत देखी अभी लॉकडाउन में टीवी पर, और रामायण भी देखी, और पढ़ा भी काफ़ी कुछ मैंने, और अन्य धर्मों के बारे में भी रिसर्च किया। तो ज़्यादातर धर्मों में दया भाव को ही, भक्ति भाव को ही धर्म कहा है, प्रेम भाव को ही धर्म कहा है। श्री कृष्ण का तो सीधा यही उपदेश है हिंदू धर्म के अनुसार कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान के प्रति भी यदि भक्ति है तो भक्त है, प्रेम है तो भक्ति से भी ऊंचा स्थान है उसका, ऐसा कहा है गीता के अनुसार, भागवत पुराण के अनुसार हिंदुओं में। कहने का अर्थ ये है, जैन धर्म के अलावा सभी धर्मों में भक्ति और प्रेम को ही धर्म कहा गया है, सर्वोच्च कहा गया है, सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। वहाँ अध्यात्म से भी श्रेष्ठ प्रेम को कहा है। लेकिन जहाँ तक मैंने प्रेम की बात की तो वो जीवन का आधार है, और शुद्ध प्रेम मैंने आपको समझाया कि उसमें क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या कोई नहीं चलता, कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। ये व्यक्ति का एक अपना स्वतंत्र भाव है, और यदि हृदय में प्रेम है तो जगत में से हिंसा खत्म हो जाएगी। कोई किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी से गुस्से से बात नहीं कर सकता। सबके साथ प्रेम झलकेगा हृदय में, यदि प्रेम होगा तो। किंतु क्या ये प्रेम अध्यात्म से श्रेष्ठ हो सकता है? नहीं। प्रेम खुशी देता है, किंतु यदि आदत बन जाए तो दुख देता है। प्रेम अच्छा तो लगता है संसार में, किंतु यदि प्रेम की जगह वो आदत बन जाए हमारी, तो वो फिर हमें बहुत दुख देता है। आदत हमेशा दुख देती है, व्यसन हो जाता है, फिर वो दुख देता है। किंतु अध्यात्म अर्थात भेद ज्ञान, शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझना, अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को समझना, अपने आत्मा के अनंत गुणों को समझना, अपने आत्मा की अनंत शक्तियों को समझना, अपने सच्चे स्वरूप को समझना, अपने ज्ञान की महात्मा को समझना, ये अध्यात्म। वो प्रेम से भी सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम आपको संसार में ही भटकाएगा 4 गति 84 लाख योनियों में। प्रेम के आश्रय से आप आकुलित व्याकुलित अधिक नहीं होंगे, क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, अन्य विकारों से बच सकते हैं। किंतु यदि आपको मोक्ष मार्ग चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, तो उसके लिए अध्यात्म एक अकेला मार्ग है। वो प्रेम से कहीं अधिक सर्वोत्कृष्ट है, कहीं अधिक सर्वोत्कृष्ट। तो इस बात को समझना, यदि सांसारिक जीवन में आप बेहतर जीना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं, तो प्रेम हृदय में धारण करना होगा। और जब आप मोक्ष मार्ग में लगेंगे तो वीतराग भाव, अध्यात्म का वीतराग भाव ही हृदय में धारण करना है। वही सर्वोपरि है, वही सर्वश्रेष्ठ है, और वही वीतराग भाव परम पूज्य है। इस बात को समझना, इस बात पर विचार करें, इसी भावना से अभी की बात को बनाते हैं। जय श्री राम।